वेलकम बैक। और जी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आज तो हमारे पास 3 दुल्हनें हैं, निकाह की, रुखसती की और वलीमे की। तीनों दुल्हनों के मेकअप्स यहाँ पर होंगे, उनकी उनकी ड्रेसिंग, उनके बाल, कपड़े, ज्वेलरी सब आपको दिखाते हैं। और ये सब करेंगे कौन? हमारे साथ हीर बाय नाहिद वसीम सैलून है, वहाँ से नाहिद वसीम साहिबा खुद मौजूद हैं, और इफ्सा वसीम जो कि सारे मेकअप्स करेंगी, ये दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वैसे कितने, आपको कितने साल हो गए? वैसे तो टीवी पे देख के नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कितने साल हो गए? मुझे तो 24 ईयर्स 24 ईयर्स हो गए। और मेकअप्स, मैंने इनके मेकअप्स भी देखे हैं और बाकी चैनल्स पे भी हमने काम किया है, और इसी तरह से इनको हमने टास्क दिया था जल्दी जल्दी मेकअप करने का। और लाइव ब्राइड उसी वक्त की थी वो। और उसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे मेरे कट का पूछते हैं, तो वो ये नाहिद वसीम साहिबा बहुत अरसे से मेरा हेयर कट करती हैं। इफ्सा वसीम जो है वो भी काफ़ी मॉडल मेकअप्स और काफ़ी ब्राइडल मेकअप्स आजकल इनके इन हैं और काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हमारे स्टूडियो में आएँ और आके बताएं कि जी किस तरह से क्या मेकअप करना है। अच्छा, 3 यहाँ पर इनको तो दिखाएं। 3 ब्यूटीफुल मॉडल्स हमारे साथ मौजूद हैं विद देयर ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड ब्यूटीफुल ज्वेलरी। ड्रेसेस हैं किसके हैं? ड्रेसेस जो है वो माय अपैरल के हैं एंड दे हैव स्टनिंग आउटफिट्स। बहुत तीनों ड्रेसेस उन्हीं के हैं, बहुत खूबसूरत है वाइट का। बिकॉज निकाह में यूजुअली लोग वाइट्स और पेस्टल लाइट शेड्स लेते हैं, और फिर मेकअप भी उसका बहुत सॉफ्टर साइड होता है। फिर जो वेडिंग है वो आपके सामने है, वो ड्रेस भी बहुत हसीन है। और फिर लास्टली जो है वो वलीमा है, दैट इज पिंक मैक्सी। बड़े खूबसूरत है। मुझे तो यहाँ से भी मैं देख रही हूँ ना, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस हैं, और ज्वेलरी भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ज्वेलरी भी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बहुत देख के एक कंप्लीट लुक के लिए आपका एक कंप्लीट पैकेज होना बहुत जरूरी है कि आप ज्वेलरी कैसे ले रहे हैं, ड्रेस कैसे ले रहे हैं। और ज्वेलरी जो है वो हमारी जो बुखारी एसेसरीज से हमने ली है, जो सब जानते हैं माशाल्लाह से बहुत टाइम से बहुत अमेजिंग ज्वेलरी उनके पास मौजूद है। तो हम लोग तो ज्वेलरी के लिए बस आंख बंद करके बुखारी ऐसे से ही चले जाते हैं। अच्छा, तो ये कि बहुत अरसे से हमारे शूट्स के अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप लोग तो शूट्स के लिए लेते हैं, लेकिन ज्वेलरी क्योंकि बहुत अपग्रेडेड और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है कैसी? वैसे आप लोग भी ये मुझे बताएं ना, ज्वेलरी कैसी, भारी है, हल्की है? पहनने पे तो हम लोग को काफ़ी अच्छी लग रही है। एक होता है ना, बाकी हम ज्वेलरीज वगैरह वेयर करते हैं तो वो हमें हैवी लुक दे रही होती है विद द ब्राइडल ड्रेसेस, बट ये ज्वेलरी बहुत हमें अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ओके, सो बाकी लोगों से भी अभी मैं सवाल करती हूँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव होगी फिर ये ज्वेलरी? लोगों का ये भी तो कंसर्न होता है ना। सी आपके बजट और रेंज के अकॉर्डिंग, एक तो द बेस्ट थिंग इज दैट ड्रेसेस को लेके आप देखें मायर अपैरल चले जाएं या फिर आप बुखारी एसेसरीज चले जाएं, दे आर कस्टमाइजिंग इट इन योर बजट, तो वो इशू नहीं है। अच्छा, वैसे आप उनकी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, आप है मेकअप आर्टिस्ट। लेकिन मुझे ये पता है तो मेरे ख्याल से मुझे बता देना नहीं। और बहुत अच्छी बात यूं है कि एक कंप्लीट पैकेज होता है, चाहे पार्टी वेयर है, चाहे आप शादियां क्योंकि आने वाली हैं, और अब से एक सीजन शुरू हो जाएगा, और माशाल्लाह से फिर वो जनवरी फरवरी मार्च तक चलता है, पूरा सीजन मार्च तक चलता है। सो हमने सोचा कि यहाँ पर मेकअप्स में, वैसे आप मुझे बताइए, इफ्सा तो हमें करके दिखाएंगी, क्या चेंजेस आ गए हैं? एक वो भी मेकअप मैंने तो देखा है कि बहुत कम, इतनी सी वैनिटी से भी मेकअप होता था, अब तो इतनी वाली वैनिटी होती है और बड़े सारे चेंजेस होते हैं। लॉट्स ऑफ वैरायटी बहुत आ गई है, और फिर बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। दूसरा ये कि वैसे नेचुरल है लेकिन कुछ ग्लिटर वगैरह बहुत इन हो गया है, ये चीज़ें इन हो गई, स्मोकी बहुत इन हो गया है, और अब बहुत चेंज आ गया। जो मैंने स्टार्ट किया था, मैं 25 साल पुरानी बात बता रही हूँ, उस वक्त तो ये इतनी चीज़ें नहीं होती थी। हम तो 2-3 चीज़ों से मेकअप कर लेते थे, ब्राइड बना देते थे। तो लेकिन अब बहुत चेंज है। लड़कियों को नेचुरल चाहिए, फिर बहुत इंस्पिरेशन होती है ना किसी की। मोस्टली जो ब्राइड्स आती हैं वो कोई पिक्चर लाकर इसे ऐसी चाहिए, ऐसी लुक दे दें। ज़्यादातर ग्लिटर, शिमर, चमक बहुत है, चेहरे पे बल्ब नजर, हाइलाइटर बहुत। हाँ, आई लाइक हाइलाइटर एज वेल। हाँ, तो वो अच्छे लगते हैं। चीज़ें आजकल बहुत इन है, और फिर अब आसानी से अवेलेबल ब्रांड्स हैं। अच्छा, क्योंकि आपने बहुत सी ब्राइड्स देखी हैं, उसके बाद इफ्सा आप अपनी पोजीशन पे आ जाइएगा और हमें मेकअप शुरू कीजिएगा। क्या आप ब्राइड्स को कोई मशवरा देना चाहती हैं? कभी आपने इतने मुख्तलिफ देखे ना, 2 डेकेड्स तो गुजर गए आपका, मतलब तीसरा चल रहा है, तो इसमें आपने मुख्तलिफ लोगों को, लड़कियों को देखा होगा, बदलते हुए रूप, बदलता हुआ मौसम, बदलते हुए अदवार, बदलते हुए हाल। वो जब ब्राइड आती है, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट्स बहुत पुराने हैं, जो मेरे लड़कियां शादी हुई थी, अब माशाल्लाह उनकी बेटियों की शादी है, जाहिर है 25 साल हो गए, बेटियों की शादियां हो रही हैं वो भी। तो
तो बहुत चेंज देखा है मैंने तो बहुत कोई change कोई देखा है। आप आज की ब्राइड को कोई मशवरा देना चाहती हैं जो आपके दिल में आता हो कि मुझे कोई मौका मिले तो मैं ये मशवरा दूंगी? या पहले भी, वैसे भी मैं ब्राइड्स को कहती हूँ, जब मेरे पास पहले काउंसलिंग के लिए जब हम बुकिंग लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा सेशन काउंसलिंग का रखते हैं, तो सर्विस के लिए बुलाते हैं, तो हम उनके साथ उनको थोड़ा सा सजेशन हम बुकिंग के वक्त देते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि ससुराल से आ जाता है सामान, ज्वेलरी आ गई, वो पहनी। मैं लड़कियों को ये कहती हूँ कि बहुत हैवी ज्वेलरी, बहुत हैवी नहीं करो, क्योंकि अक्सर चीज़ें अपने फेस के हिसाब से आपको पसंद करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो पिक्चर में देख रहे हो वैसे वो ही करें। आपको ही वो भी बस अच्छा आपका लगे। दिन होता है ना, तो सब आपने करना होता है उस दिन, हाँ, ये बात लेकिन है। वो जरूरी नहीं, किसी का फेस, हर एक के फेस कट डिफरेंट होते हैं, शेप के हिसाब से, फेस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर। अगर आपका ड्रेस टू मच हैवी है और आपकी ज्वेलरी भी टू मच हैवी है, तो आप मेकअप कराना भी फजूल है, नजर ही नहीं आएगा कुछ। मेकअप एकदम से डल हो जाता है। अगर बहुत, जैसे मैं बहुत डायमंड कट देख लूँ ना, तो मैं कहती हूँ ओके, आप बात करते करते करो, ऐसा ना हो कि टाइम कम हो जाए और आपकी चीजें रह जाए ना। यहाँ पर भी आ जाएं और आप बता दें, मैं भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर लेती हूँ, सो दैट आपको देखती भी रहूं और आपसे बात। हाँ, अब नजर आ रहे हैं आप लोग सामने से ना। और ये मैं माइक भी यहाँ रखती हूँ वैसे, ताकि इन केस अगर कुछ होता है तो आपने उठा के दे देना है, बात भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है? सही है भाई। जी इफ्सा, जो आप बता रही थी वो आप बता दीजिए। माथा पट्टी वैसे इन है, इन लोगों में से तो किसी ने अभी नहीं लगाई भी, लेकिन माथा पट्टी इन है, बट अगेन मैं वही कहूंगी कि इट हैज टू कॉम्प्लीमेंट यू ना। जरूरी नहीं है इन है तो जस्ट डू इट, डोंट डू इट अंटिल एंड अनलेस कि वो आपको सूट करिए थोड़ा सा। अच्छा, अब आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आई मेकअप से स्टार्ट कर रही हूँ। आई हैव डन द फाउंडेशन। आपने निकाह का मेकअप किया हुआ है? हाँ, निकाह ब्राइड इज रेडी। आप निकाह ब्राइड को अगर जूम इन करें तो बहुत सॉफ्ट आईज हैं, आईज डाउन रखना, सॉफ्ट आईज हैं विद वेरी नेचुरल। मैंने जो शेड्स यूज किए बहुत नेचुरल हैं, प्लस जो आपका लिप शेड है वो भी बहुत नेचुरल है। बस बेसिकली निकाह इज योर फर्स्ट इंप्रेशन आपके एक्सटेंडेड फैमिली को, राइट? तो मुझे ऐसा है कि हम उसको कोशिश करते हैं जितना सॉफ्ट होगा, जितना नेचुरल होगा, वो उतना अच्छा लुक लगता है। लाइक अच्छी सी स्माइल, लाइट ज्वेलरी, लाइट ड्रेस, कंफर्टेबल पोजीशन, आपकी कंफर्टेबल जोन में आप होंगे, यू लुक स्टनिंग। तो ये निकाह ब्राइड अच्छा, वैसे हेयर डू भी बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो हर चीज सॉफ्ट हो, जितना आप बाउंड कर लोगे ना, क्योंकि आप उस दिन होते हो इंतहाई नर्वस, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ये हम काउंसलिंग में बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ब्राइड्स का बस नहीं चला तो मेरा फंक्शन आया मैं सब कुछ कर लूं, तो वो जरूरी नहीं है। आप कम चीजों में भी बस अच्छा लगना इज द मेन फोकस। और फिर आगे आपके 2 ओकेजन और हैं। अब तो निकाह एक पूरा ओकेजन है। हाँ, बिल्कुल। अब निकाह ऐसे नहीं होता जैसे पहले मस्जिद में हो जाया करता था, बाकायदा वो एक फंक्शन होता है। और आपके उसके 2 दिन बाद आपकी बारात का फंक्शन है, फिर आपका वलीमे का फंक्शन है। तो अगर आप पहले ही दिन निकाह में सब कुछ कर लेंगे तो फिर आगे क्या के लिए आपके पास कोई वैरायटी नहीं। अच्छा, तो इनसे बल्कि बताओ ना कैसा लग रहा है ओवरऑल। उस वक्त तो आपने हमें ज्वेलरी के बारे में बताया, लेकिन ओवरऑल कैसा लग रहा है? क्योंकि हेयर डू बहुत अच्छा हुआ है और दुपट्टा मैंने देखा है अक्सर ब्राइड्स को बहुत परेशान करता है, तो दुपट्टा वगैरह सब किस तरह से? और दुपट्टा मैंने स्पेशली बोला था कि मुझे जो है बांधना नहीं है, मुझे पीछे बैक पे ही रखना है, क्योंकि मोस्टली ब्राइड्स को ना तंग कर रहा होता है कि हाथ पे, और लाइक एक न्यू लुक भी आ जाएगा, और हेयर डू विद लाइक हर चीज़ ना मैच कर रही है इस ड्रेस के साथ। तो मतलब मुझे तो एक एक चीज़ परफेक्ट लगी है, परफेक्ट लग रही है, वेरी नाइस। हाँ, और वो इनोसेंट से जो एक लुक होता है ना, जो निकाह पे होता है, आई थिंक वो वाला मेरा मेन फोकस ये होता है कि ये निकाह है, इट्स द फर्स्ट इंप्रेशन, और आप माइंड में बहुत कुछ फ्रेम कर रहे होते हैं, आपको नेचुरली प्यारा लगना जरूरी है। अच्छा, आजकल वैसे लोग मेहंदी पे भी मेकअप कराने लगे हैं ना? हाँ, लेकिन बहुत तो मेहंदी पे मुंह धो के चले गए थे, मुंह धो के जाते थे, लिटरली फूलों की ज्वेलरी और मुंह नजर आ रहा था हमारा, लेकिन हमने मुंह धोया हुआ था। सो अब लेकिन मेकअप होता है, अब पूरा फोटो शूट होता है, पूरा मेकअप होता है। कभी कभी निकाह उससे पहले हो चुका होता है ना, तो वो मेहंदी पे फिर सारी लेकिन मेहंदी मेकअप होता है बाकायदा, और उसके लिए भी पूरा ड्रेस तैयार होता है। पहले माइयों का ड्रेस, अगर मेरी शादी वाली बात करो तो माइयों का एक वो येलो ड्रेस होता था, वो 4 दिन पहले पहना जाता था और वो पहने रहते थे। उसी में ही आपकी मेहंदी। अब वो मेहंदी का ड्रेस पूरा अलग से डिजाइन होता है, वो बनता है, डिजाइनर्स उसको डिजाइन कर रहे होते हैं। तो बड़े ये सेलिब्रेशन है, अच्छा भी लगता है। खैर अच्छा लगता है, आपकी शादी होती है एक बार तो आप
जितना सेलिब्रेट करना चाहें आप करें। अच्छा इफ्सा, आप ये आई मेकअप कैसा कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इसके बारे में क्या बताएंगी? मैं जो हूँ वो बेसिकली मेरा जो मेकअप पैटर्न है वो सॉफ्ट पर है। मैं बहुत हार्श लुक्स पे बिलीव भी नहीं करती और मुझे पसंद भी नहीं आते, बट ये कि ऐसा नहीं है, हो नहीं पाता, हो जाता ऑब्वियसली, वो अकॉर्डिंग टू द ब्राइड डिज़ायर स्टाफ। अगर कोई बहुत डिमांड करे तो फिर कर भी देते तो हम कर देते हैं, बट बेसिकली मेरी कोशिश होती है कि हम जितना नेचुरल पे जाएं वो। लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नॉलेज हो गई है कि लोग जो है ना नेचुरल पे जाना चाहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा वेगेंजा उनको पसंद नहीं आता। तो बेसिकली मैंने सॉकेट जो है वो लाइक वार्म टोन्स में दिए, एंड देन अब मैं एजेस बना रही हूँ, कॉर्नर, एंड देन हम गोल्डन ग्लिटर लगाएंगे, लैशेस लगाएंगे, एंड रेड लिपस्टिक होगी, ऑब्वियसली ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्योंकि नेचुरली फिर ब्लश वगैरह, हाइलाइटर, एंड देन दैट वुड बी कंप्लीटेड लुक। और फिर वलीमे की बारी आएगी। वैसे वलीमे की दुल्हन को सब कहते हैं हाँ बहुत आज बहुत चेंज लग रही है। अच्छा, मैं एक चीज और बोलूंगी, लोग बहुत डिफरेंटली ये करते हैं कि बुकिंग्स जो कराते हैं ना डिफरेंट लाइक सैलून टू सैलून अलग, तो ज़्यादातर क्या होता है आजकल यही चल रहा है कि हम जो है गोल्ड लिड कर देते हैं, मोस्टली सैलून्स यही करते हैं। तो मैं ये एक टिप ज़रूर दूंगी ब्राइड्स को कि जहाँ से आपने शादी का कराया ना वहाँ से आप वलीमे की बुक कराएं, क्योंकि दे नो दैट लुक जो उन्होंने आपको दी है, तो वलीमे में यू शुड लुक अ लिटिल डिफरेंट, तो वो आपके साथ कुछ। और ड्रेसेस पे भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ड्रेसेस भी बहुत आपके अपने कॉम्प्लेक्शन और हर चीज। लेकिन मुझे लगता है कि कोई एक चीज अगर इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं भी हो रही तो उसको जो चीजें रह रही हैं तो आखिरकार मेकअप होता है या ज्वेलरी होती है जो उसको बचा सकती है, जहाँ जहाँ बचा सकती है। हम हेयर में कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों को जैसे शौक होता है वैसे जोड़े उनको नहीं भी मिल पाते, तो फिर वो मेकअप से और ज्वेलरी से कवर हो जाते हैं। और ये मेकअप आर्टिस्ट का कमाल यही होता है कि वो जो चीज उसकी कम लग रही है वो उसको वहाँ पे कवर कर ले। और इस वक्त जो है दुल्हनें तैयार हो रही हैं। हमारे पास कौन सा मेकअप हो रहा है इफ्सा, और बताती जाइए। वेडिंग मेकअप हो रहा है, लाइक बारात की ब्राइड तैयार हो रही है, यहाँ पे वलीमे की ब्राइड रेडी है, यहाँ पे निकाह की ब्राइड रेडी है, और अभी हम राइट नाउ वेडिंग लुक कर रहे हैं। ठीक है, वेडिंग लुक में जो आप लगा रही हैं, जो जिस तरह से आई मेकअप कर रही हैं वो भी बताती जाए ना। अच्छा, मैंने जो है बेसिकली आईज बंद करना, मैंने सॉकेट जो है वो इनका लाइट दिया था लाइक ब्राउन्स में, ताकि नेचुरली लिफ्टेड हो, सही है। उसके बाद हमने कॉर्नर्स को थोड़ा सा ब्लेंड आउट किया है, अभी ब्लेंडिंग मजीद होनी है। अभी मैंने डार्क शेड से एजेस बनाए हैं, एंड देन आंखें खोलो, और अंडर आई पे भी काम कर रही हूँ। अंडर आई थोड़ा सा चिन डाउन करो। अंडर आई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज वो आपकी आई को फ्रेम करता है। तो अगर अंडर आई नहीं बनी होती तो आप बहुत पेल और लो और डाउन फील होते हो, तो अंडर आई बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादातर ये तो ड्रेसेस कुछ गरारा टाइप ज़ाहिर है, और शादी का जो है ये लॉन्ग मैक्सी है, लॉन्ग मैक्सी है विद नीचे लहंगा है, लहंगे के साथ नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ब्यूटीफुल सा ये फ्रिल है। हाँ, ये फ्रिल बहुत इन है माशाल्लाह से, और मैं देख रही हूँ कि निकाह ब्राइड्स और अक्सर लाइक पार्टी वेयर ड्रेसेस में भी फ्रिल अटैच आ रहा है, तो लाइक ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, नई चीज़ है, यूनिक। तो आमना हमें वलीमे का भी ड्रेस के बारे में बताएंगी। आमना, ये लॉन्ग मैक्सी है, लॉन्ग मैक्सी है, और अपने लुक के हवाले से क्या बताएंगी, और ज्वेलरी के बारे में? ज्वेलरी और मेरा लुक बहुत प्यारा लग रहा है। मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। ज्वेलरी बहुत एलिगेंट, हमेशा की तरह। वेरी नाइस। मुझे इस स्वाप पे हमेशा ही प्यारा रेडी करती है, मुझे इनके साथ बहुत मज़ा आता है वर्क करने में भी। ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी है, मतलब ना इतनी हैवी है, इजी है, कंफर्टेबल है हमारे लिए बिल्कुल। और तो इनके बाल हैं लंबे या एक्सटेंशंस हैं? नहीं, लंबे हैं, लंबे बाल हैं। तो लंबे बालों वाली जो दुल्हन है ना वो ऐसे बाल भी बना सकती है। मुझे अगर नहीं है लंबे तो एक्सटेंशन इज कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो एक्सटेंशन। वरना छोटे बालों वाले भाई अपने वो करवाओ, हमें देखो हम छोटे करवा लेते हैं बालों। हाँ, जिनके लंबे होते हैं वो छोटे करवा लेते हैं, जिनके लंबे होते हैं वो छोटे करा लेते हैं। बोर हो जाते हैं ना, बोर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या भाई, वो मुझे बताएं, कल भी कोई कह रहा था कि, बल्कि आज हमारे मेकअप रूम में ही बात हो रही थी कि मुझे बाल तो कटवाने, लेकिन इतने से कटवाने, तो ये क्या बात है? और बाल ना कटवाना क्या है, सीधे सीधे लंबे लंबे और जो हल्के भी हो जाते हैं बाल क्यों रखते हैं वो? असल में हमारे यहाँ एक वो है, मतलब लंबे बाल एक खूबसूरती की अलामत हमेशा से। पहले अम्मी, दादी, हमारी सास और नानियाँ ये लोग तेल लगा के और जड़ी बूटियाँ लगा के बड़े करवाया करती थी कि भाई वो बड़े हो जाएं।
तो हम रखते भी थे, अब बड़े अच्छे लंबे लंबे बाल होते थे। फिर उसके बाद फैशन में ट्रेंड आता है कि यार चीज़ें चेंज होती चली गई, उनको लंबे रखने में मोस्टली मैंने ये देखा है कि हस्बैंड्स को लंबे बाल चाहिए होते हैं 90%। उसकी रीजन क्या है? उनको लंबे बाल पसंद होते हैं क्योंकि उनके खुद के नहीं या फिर पैसे उनको खर्च लंबे होते हैं बाल छोटे पसंद होते हैं, और या ये कह लें कि भाई वो कुछ आइडियलाइज करके रखा हुआ होता है कि भाई मेरी वाइफ के लंबे बाल हों और वो हसीन हो फलाना ढमाना। तो खैर वो इस चक्कर में वो बेचारी लड़कियां जो होती हैं पतले हो जाते हैं, झड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने लेंथ कम नहीं करानी होती, हालांकि वो बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे होते। वो नीचे उसके बिल्कुल एक चोंच होती है जो किसी सूरत भी अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वो फिर भी बेचारी मजबूर होती हैं कि नहीं आप रहने दें, वो बहुत नाराज हो जाएंगे। मुझे तो ये पता है कि जितनी भी खवातीन आती हैं उनके इशू यही होता है कि भाई हस्बैंड को नहीं पसंद, तो चलो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन वो फिर वही, या तो फिर आप इतनी उसकी केयर करें, ऑयलिंग करें, उस तरह के बाल फिर उस तरह से, क्योंकि बाल लॉन्ग हेयर्स इज फुल टाइम अच्छा, क्योंकि ये इफ्सा यहाँ पर आप कॉन्टोर कर रही हैं, इफ्सा कॉन्टोरिंग के हवाले से भी बता दें हमें। अच्छा, कॉन्टोरिंग के हवाले से मैं कहूँगी कि एक तो मैं बहुत हार्शली वही अगेन, क्योंकि मेरा पैटर्न सॉफ्ट है तो हम सॉफ्ट पे जाते हैं। ब्रॉन्जिंग इज समथिंग दैट आई लव, तो ब्रॉन्जिंग आपके फीचर को एनहांस करती है। कैसे? तो वो जो आप कर रही हैं उसको करते करते बताएं। जैसे आपका जो डार्कर जो भी शेड आप यूज कर रहे हैं वो इट हैज टू बी लिटिल लाइक ब्राउन की टोन पे, कॉपर टोन पे, यू नो क्या कहते हैं उनको, जो आपके वार्म टोन्स होते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ग्रे या डार्क पे नहीं जाना है, ब्लैक लाइनें नहीं बनानी है आपको जो है वो आपके जो एयर का ऊपर का पार्ट है वहां से आप शुरू करते हैं, देन आप अपनी चीक बोन तक उसको लेके आते हैं। इट हैज टू बी ऑन द बोन, क्योंकि बेसिकली जो कॉन्टोर है वो आपको एक शेप देता है, राइट। तो वो शेप इस तरह से देता है कि आपने जो बोन आपकी ऑलरेडी उठी हुई है, आपने उसको आपने दबाना होता है, ठीक है। तो आपने एक शेड, लोग इस बोन के लिए सर्जरीज करा रहे हैं और आप कह रही हैं कि इसको दबा दें। वो फिर हाइलाइटर से वो चाहते हैं कि ये बोन उनको नजर आए। ऑनेस्टली सारा काम चीक बोन पे होता है, आपका ब्लश भी वही होता है, आपका हाइलाइटर भी वही होता है आपका, तो वो एक पैटर्न है जो आपका यू नो अभी जब हाइलाइटर लगेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या फर्क है। चलेगा, बहुत अच्छे से पता चलेगा। अच्छा, और आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपने लाइनर लगाना है? लगाऊंगी बस, लैश बाकी है, लाइनर बाकी है। ओके, लैश, लाइनर एंड मस्कारा। जैसे आप इसको निकाब ब्राइड पे आप देख सकते हैं कि इनको हाइलाइटर लग गया है, तो आप चीक बोन उनकी किस तरह से प्रोमिनेंट और कुछ लोगों की चीक बोन नेचुरली बहुत अच्छी ऑलरेडी लिफ्टेड होती है, लेकिन फिर भी उनको होता है कि सुने मेरी ना हाइलाइटर ज्यादा लगाएगा, क्योंकि एक है कि यार हाइलाइटर, आई लव हाइलाइटर। ये मुझे लगता है इन्होंने ही बोला था क्योंकि ये मुस्कुरा रही हैं। नहीं, बट शी लव हाइलाइटर, लेकिन बोला इसने मुझे बोला कुछ नहीं था। हाँ। बोला इसने मुझे कुछ भी नहीं था। ओके। अच्छा, ब्लशेस में भी आजकल बहुत शिमरी ब्लशेस इन है, तो हम शिमरी ब्लशेस पे भी जाएंगे, क्योंकि जब नेचुरली ब्राइड अच्छा, स्माइल आपने करती है, डार्कर शेड नीचे लगाया है और उसके ऊपर लाइटर शेड लगाएंगी ना? हाँ, तो जब ब्राइड नेचुरली स्माइल करती है तो वो एक शाइन आती है, तो उससे लगता है ग्लो कर रही है, ग्लो कर भले रही वो है। हमारा काम था। ओके। यू नो तो ये हाँ, लोग कहते हैं ना, अरे बहुत खुश है, बहुत हाँ, अच्छी लगी ये है, चीज़ बहुत मुझे ग्लो समझ नहीं कर आता। रही है, अक्सर, बहुत ग्लो कर रही है। यस, तो वो ग्लो जो है ना वो ये वाला हाइलाइटर होता है। और एक चीज लेकिन मैं खैर और होती बताऊंगी, भी है, खुशी की अपनी चमक होती है, ऐसी बात नहीं है। एक चीज मैं और बताऊंगी कि कुछ ब्राइड्स ऐसी आती है जिनके नेचुरली फीचर्स ऐसे होते हैं कि आईज भी ड्रूपी होती हैं, लिप्स भी थोड़े ड्रूपी होते हैं, लाइक थोड़े से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, उनको लोग ऑटोमेटिकली जज करते हैं खुश नहीं है। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स देयर लिप्स, इट्स देयर आई शेप, वो ऐसी है। और उस पे मेकअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट यूँ होता है, क्योंकि हमें होता है हाँ, क्योंकि हमें ऑलरेडी ड्रूपी आई पे अगर हम एक्चुअली आज के प्रोग्राम का जो हमने क्रक्स निकाला ना, वो ये कि वो ये लोग हैं जो बताते हैं कि ये दुल्हन खुश है कि नहीं। एक्चुअली वो इनका किया धरा होता है, जो आप लोग जाके बोलते हैं कि खुश नहीं लग रही। तीनों ब्राइड इस वक्त रेडी हैं, निकाह, बारात एंड वलीमा। अब तीनों का जो ओवरऑल लुक है वो हम आपको दिखाते हैं। इफ्सा ने इनका मेकअप किया है जी।
नाइस, क्या बात है जी, थैंक यू सो मच। और तीनों बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे तो बस मुझे दिल चाह रहा है अब शादी में जाने का। जब होता है इस तरह तो जाहिर है जो दुल्हन होती है उसका डे होता है और इतने प्यारे प्यारे तैयार होके इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। और आजकल तो जितने इवेंट्स और सारी चीज़ें हैं तो यही बात है कि इन्होंने इतनी जल्दी जल्दी मेकअप किया। पहले मुझे याद है कि 4-5 घंटे पहले मेकअप्स होते थे और वो एक हैवी बेस और फिर यूं ना हो वो ना हो, बट ब्यूटीफुल मेकअप, ब्यूटीफुल ड्रेसेस। और इफ एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से एट द लास्ट? मैं बस ये कहूँगी जो ब्राइड टू बीज हैं थोड़ा पहले से अपनी केयर शुरू करें। लास्ट मोमेंट पे ब्राइडल सर्विस 2 दिन पहले के लिए ना रखें, उसको अपना ग्रेजुअली रखें। 6 मंथ पहले से अपनी स्किन केयर, अपना इनटेक अच्छा लेना शुरू कर दें एंड फिर आप उस दिन नेचुरली ग्लो करेंगी जिस दिन आपकी एक्चुअल शादी है। और नर्वस उतना ना हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ना लें। जो चीज़ें होती हैं अल्लाह ताला की मर्जी से इंशाल्लाह उसमें बेहतरी होगी। एनीथिंग जो आप आखिर में कहना चाहें? आजकल तो कॉन्फिडेंट है लड़कियां, इतना नर्वस नहीं होती हैं। शॉपिंग का स्ट्रेस बहुत लेती हैं, वो कम लें। शादी से पहले वो शॉपिंग कर करके जो अपना कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल टैनिंग कर लेती हैं अपनी बहुत ज़्यादा, वो ना करें और थोड़ा अपना ख्याल रखें बिल्कुल। और ख्याल रखें। और ये आप इन ब्यूटीफुल ब्राइड्स को बाद में भी देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पर और हमारे पेज को आप लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी क्लिप्स वगैरह मौजूद होते हैं। कोई कमेंट आप करना चाहें वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप तीनों का भी बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आना और ये सारी चीज़ें अरेंज करना एंड मेकअप्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें बड़ा कमिटमेंट भी होता है और मेहनत भी होती है। ऑल द बेस्ट टू यू इफ्सा, और आप इसी तरह अच्छे अच्छे मेकअप्स करते रहिए। कभी हेयर डू कराएंगे, कटिंग वटिंग में चाहती हूँ ऑन एयर कराई जाए ना, और आपको दिखाएं तो वो करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगैन। हीर की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। कुछ लोग बैक ऑफ द कैमरा भी थे इनके हेल्पर्स, थैंक यू एवरीबॉडी। यहाँ पर हम प्रोग्राम को क्लोज कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपको अपने फोरम से दिखाते रहते हैं सो दैट आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो और पता चले दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी होता है। विद दैट नुसरत हारिस टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।